नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा के जो पहले चरण का मतदान होना है, उसमें जिन 6 लोकसभा सीटों पे 19 अप्रैल को वोट डलेंगे, उनके समीकरण क्या है, कौन किसके सामने है, कितना ताकतवर है, कौन किस कद का नेता है। आज हम उसका जो विश्लेषण है वो करके आपको बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पहले चरण में जिन 6 सीटों पे मतदान होना है मध्य प्रदेश में, उनमें छिंदवाड़ा, सीधी, शहडोल, बालाघाट, जबलपुर, मंडला सीट शामिल है। ये वो सीटें हैं जो महाकौशल के इलाके में आती है, और महाकौशल का मतलब होता है मध्य प्रदेश का एक बड़ा जनजातीय समूह जो महाकौशल में काफी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन सभी सीटों पे आदिवासी समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में होगा, और इनका मतदान का जो प्रतिशत है वो यहाँ पे जो उम्मीदवार होंगे उनकी हार और जीत तय करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट के बारे में, जो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जो कि वर्तमान सांसद है, उनका मुकाबला होने वाला है भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से। अब अगर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का इतिहास देखें, सियासी इतिहास देखें, तो कांग्रेस यहाँ पे अपर हैंड पे है। यानी नकुल नाथ फिलहाल अगर देखा जाए तो उनका पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि वो सीट पिछले 45 सालों से कांग्रेस के ही पास है। कमलनाथ वहां से 9 बार के सांसद रहे कांग्रेस के, अब उनके बेटे वर्तमान सांसद है, और अभी वर्तमान में वो वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। उनके सामने विवेक बंटी साहू हैं जो कोई चुनाव अब तक नहीं जीते हैं। पिछले 2 विधानसभा के, एक उपचुनाव और एक चुनाव, बंटी साहू कमलनाथ के सामने हार चुके हैं। ये तीसरी बार भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस बार विधानसभा नहीं, इस बार वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, और इस बार उनके सामने कमलनाथ नहीं बल्कि उनके बेटे नकुल नाथ हैं। सियासी इतिहास की अगर देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से सियासी ऊट जो है वो करवट लिया है छिंदवाड़ा में, उसके बाद बीजेपी यहाँ कांग्रेस को उसके ही सबसे मजबूत गढ़ में अच्छी खासी चुनौती देती हुई दिख रही है। विवेक बंटी साहू लगातार यहाँ पे कमलनाथ या फिर यूं कहें नाथ परिवार के सामने हैं। पिछले 2 चुनावों में वो कमलनाथ के सामने रहे हैं और कमलनाथ को बहुत बड़ी जीत दर्ज करने से वो रोकते रहे हैं। अब वो उनके बेटे के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ के नजदीकी जो हैं वो लगातार उनका साथ छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि कमलनाथ जिनके साथ चुनाव लड़ते आए थे छिंदवाड़ा में, और जिनका बूथ मैनेजमेंट से लेकर के सियासी मैनेजमेंट पूरा मायने रखता था छिंदवाड़ा सीट पे, अब वो सभी साथी कमलनाथ को छोड़ के भाजपा के खेमे में आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है भाजपा यहाँ पे इसका फायदा लेते हुए जरूर दिखेगी। वैसे भी जब संगठन की बात आती है, बूथ मैनेजमेंट की बात आती है, तो भाजपा कांग्रेस से इस मामले में काफी आगे है। लेकिन अब की बार उसका मुकाबला सामने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से है, यानी कमलनाथ के सबसे मजबूत गढ़ है। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है छिंदवाड़ा में, अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अमित शाह रोड शो कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है भाजपा इतनी आसानी से कांग्रेस के खाते में ये सीट तो नहीं जाने देगी। टक्कर है इस सीट पे पहले चरण में। दूसरी सीट है शहडोल। शहडोल अगर देखा जाए तो हिमाद्री सिंह को वहां से, आदिवासी बहुल सीट है, हिमाद्री सिंह को वहां से जो वर्तमान सांसद है उन्हें एक बार फिर से भाजपा ने टिकट दिया है, वो सामने है। उनके सामने शहडोल से अगर देखा जाए तो फुंदेलाल मार्को जो कि कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, और अपनी आदिवासी वेशभूषा को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के वो लगातार सुर्खियों में, वो कांग्रेस का एक बड़ा आदिवासी चेहरा है जो सामने है। अब भाजपा की वर्तमान सांसद के सामने कांग्रेस ने अपने विधायक को टिकट दिया है, तो देखना यह है कि आखिर कितनी टक्कर दे पाते हैं। लेकिन शहडोल सीट पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार शहडोल के दौरे किए हैं, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी प्रधानमंत्री शहडोल आए थे, मनमोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा शहडोल में जाकर के जो है वो अपना सियासी दौरा पूरा किया है। और अगर ऐसे में देखा जाए तो शहडोल सीट पर भी मुकाबला जो है वो कड़ा दिखता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो शहडोल के बाद सीधी की बात करते हैं। सीधी में वर्तमान सांसद जो थी रीति पाठक, उन्हें भाजपा ने संसद से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद उन्हें विधायकी का टिकट दिया। वो विधायक बन चुकी हैं अब मोहन यादव सरकार में। तो ऐसे में वहां से राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है। पूरे अगर विंध्य में देखा जाए तो सिंध की ये जो सीधी की जो सीट है काफी ज्यादा मायने रखती है, एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है विंध्य इलाके की। और ऐसे में सतना, रीवा और उसके बाद सीधी, ये 3 सीटों में से अगर देखा जाए तो सीधी का अपना इंपॉर्टेंस है।
कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है कांग्रेस ने, जो यहाँ से अगर देखा जाए राजेश मिश्रा के सामने। दोनों पहली बार आमने सामने होंगे। रीति पाठक क्योंकि अब विधायक बन गई हैं तो वो लगातार वहां से 2 बार सांसद रह चुकी थी। ऐसे में ये मुकाबला 50-50 के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भाजपा का अपना बड़ा वोट बैंक है सीधी में, तो ऐसे में पलड़ा यहाँ पे भाजपा का भारी दिख रहा है। लेकिन कमलेश्वर पटेल भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कांग्रेस के कई बार के विधायक हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक समझ भी ये बताती है कि कमलेश्वर पटेल भी यहाँ पे राजेश मिश्रा को अच्छी खासी टक्कर देंगे। 3 सीटें हमने आपको बता दी है, छिंदवाड़ा, शहडोल और सीधी। अब बात करते हैं हम बालाघाट की, उस बालाघाट की जो आदिवासी बहुल सीट है। और यहाँ से बालाघाट से जो सांसद थे भाजपा के, उनका टिकट काट के फिलहाल यहाँ से भारती पारधी को टिकट दिया गया है, जो कि बीजेपी की एक पार्षद है। भाजपा इसी बात को मुद्दा बना करके पूरा चुनाव लड़ रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा में एक पार्षद भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और इसीलिए भारती पारधी को टिकट दिया है। भारती पारधी के सामने अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने सम्राट सारस्वत को मैदान में उतारा है। अब सम्राट सारस्वत, भारती पारधी भले ही पहली बार लोकसभा के चुनाव में एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन ये पूरी सीट जो है ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि महाकौशल की बाकी हिस्सों में आदिवासी समाज किसकी तरफ जा रहा है। आदिवासी समाज का झुकाव जिस तरफ होगा, उसका पलड़ा बालाघाट सीट पर भी भारी होगा। फिलहाल यहां से लगातार भाजपा जीतते आ रही थी। देखना यह है कि बालाघाट सीट पे इस बार नए चेहरे एक दूसरे को कितनी टक्कर दे पाते हैं, किसका पलड़ा भारी रहता है। बालाघाट के बाद हम बात करते हैं मंडला लोकसभा सीट की। मंडला लोकसभा सीट जहां से लगातार पिछले कई बार से फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। हाल ही में फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उनके कद को देखते हुए और मंडला सीट पे आदिवासी वोटर के प्रभाव को देखते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते न केवल एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, बल्कि मंडला लोकसभा सीट से वो एक कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद हैं, और एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यहाँ पे ट्राइबल वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है। वही ओमकार सिंह मरकाम जो कि कांग्रेस के कई बार के विधायक रह चुके हैं और एक बड़ा आदिवासी चेहरा है कांग्रेस की राजनीति का। फिलहाल कांग्रेस की जो कई महत्वपूर्ण समितियां हैं दिल्ली में, उनमें ओमकार सिंह मरकाम का भी एक खास स्थान है। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते हर मामले में ओमकार सिंह मरकाम पे भारी पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आदिवासी बहुल सीट है, ऐसे में देखना यह है कि आदिवासी किसके साथ जाता है। क्या वो अपने पुराने चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते पे विश्वास जताता है, या फिर लोकसभा में वो विधानसभा से उठा करके ओमकार सिंह मरकाम को कोई मौका देना चाहता है। सबसे अंत में हम बात करेंगे जबलपुर सीट की। पूरे महाकौशल में अगर देखा जाए तो ये भाजपा की न केवल सबसे मजबूत सीट है, बल्कि महाकौशल का द्वार इस जबलपुर लोकसभा सीट को कहा जाता है। पिछले 28 सालों से जबलपुर लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राकेश सिंह यहां से लगातार सांसद रहे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से टिकट देकर के विधानसभा का बीजेपी ने यहां से अब आशीष दुबे को मौका दिया है। लोकसभा का चुनाव आशीष दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके सामने कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए नया उम्मीदवार उतार दिया है, दिनेश यादव को। जबलपुर एक बड़ा शहर है, देश की रक्षा प्रणाली में देखा जाए तो जबलपुर का एक विशेष महत्व है, और ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसका असर पूरे महाकौशल पे पड़ता है। और इसीलिए जबलपुर लोकसभा सीट, जो कि भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ससुराल है। और आपको ये भी बता दें कि ये वो जबलपुर सीट है जहां से शरद यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन इस जबलपुर सीट पर अब पिछले लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी, जहां पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मध्य प्रदेश के पहले चरण की शुरुआत की थी, यही वो जबलपुर शहर है जहां पे प्रधानमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया था। ऐसे में पलड़ा भाजपा का जबलपुर में भारी है कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन देखना यह है कि दिनेश यादव, जो कि स्थानीय निवासी है जबलपुर के और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी टक्कर दे पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम पहले चरण के समीकरणों पर नजर डालें तो पहले चरण की कुल 6 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पे बीजेपी प्रत्याशी ही भारी पड़ते दिख रहे हैं। और पहले चरण पे अगर देखा जाए तो सबकी नजरें कुल मिलाकर के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही टिकी हुई है।
आखिर कांग्रेस और भाजपा ने इसे अपनी नाक का सवाल जो बना रखा है।